वेलकम बैक इन पीएचपी कोर्स। तो आज हम जो है हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग का। तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे। डिसीजन मेकिंग हम कैसे जो है ना, क्या होती है डिसीजन मेकिंग और इसको कैसे जो है यूज़ किया जाता है। तो मैं सब मैं ओपन करता हूँ यहाँ से सिंपल, उसको यहाँ मिनिमाइज कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर यहाँ पे जो लिखा हुआ वो उसने रिमूव किया है। और आप भी जो है न्यू फाइल बना सकते हैं, उसको सेव कर लें ओल्ड वर्क आपने अगर किया है तो। मैं यहाँ पे जो अब हम क्या करते हैं कि जो अपना जो है वो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ कोई भी। नेम इक्वल, फॉर एग्जांपल मैं नेम कोई भी लिख देता हूँ, अपना ही नेम लिख दिया मैंने। और हमने इस आज जो सा टॉपिक है हमारा उसके साथ हमने जो से कंपैरिजन ऑपरेटर जो हमसे हैं उनको भी डिस्कस करने हैं। कंपैरिजन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम जो कुछ ऑपरेटर्स और रह गए थे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर था ना उसे, और हमारी जो कंडीशन ऑपरेटर है, इन दोनों को हम स्किप कर देंगे इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो है ना ये कहाँ से इसको रीड कर सकते हैं ऑपरेटर्स को। तो एंड पे वीडियो को मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम अपना जो सा नेम है वो बनाते हैं वेरिएबल, और नेम लिख लेते हैं इसके अंदर कोई भी। और यूज़ करने के लिए जो सा कंपेरिजन जो से वो बाद में करेंगे ऑपरेटर को। सबसे पहले मैं सिंपल आपको जो है ना बताता हूँ कि आपने अपनी कैसे कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आप इफ़ और एल्स यूज़ करके ना तो अपना कोई ना कोई लॉजिक बना सकते हैं। अगर एक चीज़ ट्रू है तो फिर आपको कोई और चीज़ देगा लाइक दैट। ऐसे आप इफ़ लिखें तो सिंपल जो है यहाँ पे आपने कंडीशन देनी होती है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं और एंड पे करली ब्रैकेट्स। इसके अंदर आप अपना यहाँ पे जो है ना कंडीशन लगा देते हो। फॉर एग्जांपल आपने जो है नेम है वो उज़ैर है मैंने लिखा, या फिर मैं कोई भी यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ। तो मैं अभी जो सा वेरिएबल के साथ ही करते हैं हम। तो मैंने नेम इज इक्वल, यहाँ पे टू टाइम इक्वल आएगा क्योंकि हम जो से यहाँ पे ये जो है ना कंपैरिजन ऑपरेटर में आ जाता है टू टाइम इक्वल। तो हम इसको ही जो है ना यूज़ करते हैं, और यहाँ पे डबल कोट लगा के तो सिंपल मैं उज़ैर ही लिख देता हूँ दोबारा। तो अभी क्या करेगा, ये चेक करेगा इस वेरिएबल पे कि अगर हमें उज़ैर रिसीव हो रहा है नेम, और जो हमने यहाँ पे दिया ये दोनों कंडीशन अगर सेम है तो फिर इको कर दो। मैं कह देता हूँ मुझे इको कर दो दिस इज़ ट्रू, ये ठीक है। और अगर ये नहीं ठीक, दोनों सेम नहीं है, तो फिर मुझे इको कर दो इट्स नॉट ट्रू। सिंपल। अभी हम चेक करते हैं अपने एक्सप्लोर पे। मैं जाता हूँ और कि मेरे जैम्प ऑन है ऑलरेडी। तो अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो दिस इज ट्रू। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल थिंग, इट्स ट्रू, इट इज ट्रू। ठीक हो गया। मैंने नेम यहाँ से थोड़ा सा वो चेंज किया है तो ये ठीक है, इट्स ट्रू। अभी मैं यहाँ से अगर चेंज कर देता हूँ कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई और नाम दे दिया, या मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ या फिर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इन दोनों में से चेंज करने से हमारी कंडीशन और हमारा जो लॉजिक है वो चेंज हो जाएगा। हमें सेम वैल्यू नहीं रिसीव होगी तो वो जो है ना इट्स नॉट ट्रू पे आ जाएगा। तो अभी चेक करते हैं। यहाँ मैं लिख दिया फॉर एग्जांपल 7 लिख देता हूँ। तो अभी इट्स नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है जो आपने किया यहाँ पे इसको इक्वल किया वो ठीक नहीं है, उसने मैं बता दिया। अब अच्छा ये तो हो गया हमारा जो सिंपल सा था बिल्कुल। अब हम जो है ना कंपेयर करते हैं कोई दो वैल्यूज़ को। मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ वैल्यू वन। वैल्यू वन जो मेरे पास है 1 2 3 है, और वैल्यू टू जो है मेरे पास वेरिएबल है वो मैं रख लेता हूँ। ये भी जो है ना अभी हम ऐसा करते हैं इसको भी 1 2 3 ही कर लेते हैं। अभी क्या होगा, कंडीशन लगाते हैं अगेन एस डॉलर वैल्यू वन इक्वल टू टाइम, बी केयरफुल, टू टाइम इक्वल आएगा यहाँ पे क्योंकि हमने कंपेयर करना है। यहाँ पे सिंपल टू, और यहाँ पे फिर इको करते हैं। इस तरह भी हम जो है ना कर सकते हैं इट्स सेम। ये हमें बताएगा दोनों जो सा वेरिएबल हैं। यहाँ पे इक्वल कर देते हैं।
इक्वल, और इधर एल्स लगा दें, इधर को फिर करेंगे अगेन, और यहाँ पे हम वो कंडीशन देंगे अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर क्या हो, इट्स नॉट इक्वल। हमें ये बता देगा अगर इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो हमें बताएगा कि इक्वल नहीं है ये चीज़। हमें ऑलरेडी पता है इक्वल है, तो लेट्स सी इट्स इक्वल। ओके, अब क्या होता है कि अब हम अगर यहाँ से 4 5 6 कर देते हैं तो ये हमारी दूसरी कंडीशन जो हमने यहाँ पर लगाई है इट्स नॉट इक्वल की, तो हमें बताएगा इट्स नॉट इक्वल। ठीक हो गया। अभी ये हो गया हमारा कंपैरिजन जो दो वैल्यू थी उनके दरमियान। अब हम यहाँ पे जो है ना अपना ग्रेटर देन और लेस देन करके देखते हैं कि क्या होता है। उसके लिए सिंपल जो है मैं यहाँ पे साइन यूज़ करूँगा ग्रेटर देन का और लेस देन का। तो ग्रेटर देन पे सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं। अब क्या क्या होगा, अब देखते हैं। एस वैल्यू 1 क्या आती है हमारे पास, इक्वल, और इक्वल कह रहा हूँ, इट्स, अरे इक्वल ही रहने देते हैं अभी तो फिलहाल। इट्स नॉट इक्वल, इक्वल हम यहाँ से थोड़ा सा वो कर देते हैं ना, ये लेस देन, और यहाँ पे कर देते हैं ग्रेटर देन, GR ग्रेटर देन। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, वैल्यू 1 हमें कह रहा है कि छोटी है वैल्यू 2 से, ये चीज़ हमें बता रहा है अभी तो इसमें आ रहा है लेस देन, कम है। जो हमारी वैल्यू 1 है ना वो बहुत छोटी है, कहते हैं कि 4 5 6 से। तो हम अगर इसको ऐसे चेंज कर देते हैं, 4 5 6 इधर कर देते हैं और 1 2 3 इधर कर देते हैं, या फिर सिंपल एक एक सिंगल जो था ना हमारा इंटीजर वो ले लेते हैं। अब क्या कहेगा, ग्रेटर देन। अब ये कह रहा है कि वैल्यू 1 जो सी है वो ज़्यादा है, वैल्यू 1 जो सी ज़्यादा है वैल्यू 2 से। तो अभी मैं अगर यहाँ से सिंपल जो है चेंज कर देता हूँ, ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगा देता हूँ, तो ये क्या होगा, ओह इधर से अभी ये हुआ, हाँ अब साइन चेंज हुआ ना, तो मैं से फिर वही अगेन जो सा ग्रेटर देन का यूज़ हो गया था, तो अब लेस देन पे आ गया। अब कहते हैं कि वैल्यू 2 जो सी है ना वो मेरे पास कम है वैल्यू 1 से। पहले कह रहा था वैल्यू 1 ज़्यादा है वैल्यू 2 से। अब हमने यहाँ पे जब साइन चेंज किया, यहाँ पे लेस देन का लगाया, तो उसने अब लेस देन की वैल्यू हमें काउंट करके बताई है। अब ये कहते हैं लेस देन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। हमने इसको स्ट्रिंग में भी किया और इंटीजर में भी करके देख लिया कंपेयर। अब हम एक और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर ज़रूरत नहीं है वैसे, बस इसके लिए ठीक है, लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार और। यहाँ मैं फॉर एग्जांपल कंट्री का वेरिएबल बना लेता हूँ, कंट्री में पाकिस्तान लिख देता हूँ ना, पी ओ पाकिस्तान। और अब कंडीशन लगाते हैं, तो मैं डॉलर कंट्री, कंट्री इक्वल पाकिस्तान। मैं कहता हूँ अगर कंट्री इक्वल है पाकिस्तान, इको करो इट्स नाइस कंट्री। या फिर यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि वेरिएबल लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगाते हैं, अगर ये पाकिस्तान नहीं है कंट्री तो फिर क्या होगा। फिर मैं इको कर देता हूँ सिंपल कंट्री का, वहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे हमें कंट्री का नेम रिसीव होगा, इधर भी सेम यही चीज़। और नॉट नाइस कंट्री, वेरी सिंपल, एंड पे सेमी कॉलन, दोनों जो उनसे इको करवाए हमने उनके एंड पे सेमी कॉलन। और अब टेस्ट करते हैं इसको कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। पाकिस्तान इज़ अ नाइस कंट्री, सिंपल। देखें आप, पाकिस्तान इज़ अ नाइस कंट्री, सही कह रहा है बिल्कुल कि पाकिस्तान वाकई नाइस कंट्री है, नो डाउट। अभी मैं यहाँ पे इंडिया कर देता हूँ, इंडिया।
तो अभी क्या कहेगा? इंडिया इंडिया नॉट नाइस कंट्री। ठीक है। हाँ, मेरे जो व्यूवर्स हैं इंडिया से, काइंडली वो मुझसे ना माइंड नहीं करें। अगर मेरी जो वीडियोस देखते हैं इंडिया से हैं तो बिल्कुल माइंड नहीं करना। अपने सिंपल जो है ना, ये वो था सिंपल, मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला है। अभी हम अंडरस्टैंड करवाया है आपको सिर्फ, तो माइंड नहीं करना बिल्कुल भी। तो अभी हम जो से नेक्स्ट जो है ना हमारे, ये जो दो ऑपरेटर रह गए थे, इनको हम स्किप कर देते हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बोला था, और अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ना, अब कहाँ से इन दोनों को जो है ना रीड कर लें खुद ही, क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा हैं ऑपरेटर्स। और जो डिस्कस करना है ना इनमें, वो बेसिक जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप जो है ना एडवांस भी कर सकते हो। तो वो जो ऑपरेटर्स हैं ना, उनका यूज़ जो है वो काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं ना लॉन्ग, उनके अंदर यूज़ होता है। और एडवांस जो पीएचपी है उसके अंदर उसका यूज़ है। तो मैं आपको जब एडवांस पीएचपी हम करेंगे ना, तो उसके अंदर मैं आपको वो डिस्कस कर दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी जो है इसको रीड करना हो तो कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, आप वहाँ पे जाएं और सिंपल जाके आपको जो मेरे ये टॉपिक्स हैं कुछ, वो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। बहुत ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल पे सिंपल जाएं और जाके इधर, ये मैंने जो सा जूम बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, यहाँ पर W3 स्कूल लिखे हैं वेबसाइट के नेम में, और PHP, इसके अंदर आपको जो से यहाँ पे PHP के हवाले से तमाम टॉपिक्स जो से मिल जाएंगे। उनके अंदर आप ऑपरेटर्स पे जाएं, और ऑपरेटर्स के अंदर ही देखें सारे ऑपरेटर्स आ गए। इनमें से जो है ना कुछ टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ, और कुछ जो है ना वो स्किप किए हैं, काफ़ी ज़्यादा थे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी हैं दिए हुए, आप इनका यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं रिज़ल्ट। और जो वो रह गए हमारे ऑपरेटर लॉजिकल और कंडीशन, वो भी यहाँ पर है। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए हैं हमारे, और ये हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनमें आप इनको यहाँ से शो इट पे क्लिक करेंगे तो आप इनका रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि, और यहाँ से इनकी जो कंप्लीट डिटेल है ना सारे ऑपरेटर्स की, वो आप रीड कर लें और आपको अच्छी तरह से ना क्लियर हो जाएगा। और ये हमारे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं, ये इनका जो है वो यूज़ नहीं है इतना ज़्यादा। और भी हैं, काफ़ी दिए हुए हैं इधर, लेकिन मैंने जो है ना कुछ आपके साथ डिस्कस किए हैं बेसिक जो से थे। तो अभी मुझे उम्मीद है कि आपको उनसे ना समझ आई होगी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए तो इतना ही था, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।